7 हिंदी राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी। यूपी T20 लीग में अब कहानी बदलने वाली है। लखनऊ में छक्कों और चौकों का शोर थम चुका है, लेकिन ट्रॉफी की रेस अभी और तेज होने वाली, क्योंकि अब यूपी T20 लीग पहुंच चुकी है कानपुर के ग्रीन पार्क, जहां 28 अगस्त से लीग का दूसरा चरण शुरू होगा और यहीं से हर मैच का दबाव आगे बढ़ेगा। हर रन की कीमत बढ़ेगी और हर हार प्लेऑफ की राह मुश्किल करेगी। यानी लखनऊ में जो हुआ वो तो सिर्फ शुरुआत थी, अब कानपुर में असली हिसाब होगा। यूपी T20 लीग का चौथा सीजन अब अपने उस मोड़ पर पहुंच चुका है, जहां एक जीत आपको टॉप की रेस में पहुंचा सकती और एक हार प्लेऑफ की उम्मीदों पर बड़ा सवाल खड़ा कर सकती है। 26 अगस्त को लखनऊ लीग के आखिरी दिन 2 मुकाबले हुए। पहले मुकाबले में गोरखपुर लायंस ने कानपुर सुपरस्टार्स को 3 विकेट से हराया। इसके बाद नोएडा किंग्स ने डिफेंडिंग चैंपियंस काशी रुद्रास को सिर्फ 79 रन पर रोककर 5 विकेट से मुकाबला अपने नाम किया। अब नजरें हैं 28 अगस्त पर ग्रीन पार्क पर, यानी लीग अब लखनऊ से कानपुर शिफ्ट हो चुकी है। इस सीजन में पहली बार यूपी T20 लीग का दूसरा चरण कानपुर में हो रहा है। 28 अगस्त से ग्रीन पार्क में मुकाबले शुरू होंगे और यही आगे चलकर प्लेऑफ्स और फाइनल भी खेले जाएंगे। कुल 34 मुकाबलों वाली इस लीग का फाइनल 6 सितंबर को होना है। पहला मुकाबला ही बड़ा दिलचस्प है। काशी रुद्रास बनाम नोएडा किंग्स, यानी एक तरफ डिफेंडिंग चैंपियंस काशी रुद्रास तो दूसरी तरफ नोएडा किंग्स, जिसने ठीक एक दिन पहले काशी को हराकर एक बड़ा झटका दिया है। अब सवाल यह है कि क्या काशी रुद्रास वापसी करेगा या नोएडा किंग्स फिर से बाजी मारकर अपने प्लेऑफ दावेदारी और मजबूत करेगा। और इसके बाद 29 अगस्त को मेरठ मैवरिक्स और लखनऊ फाल्कन्स आमने सामने होंगे। यह मुकाबला भी बेहद अहम है, क्योंकि मेरठ मैवरिक्स इस सीजन में लगातार शानदार प्रदर्शन करते हुए सबसे मजबूत टीमों में दिखाई दे रही है। मेरठ मैवरिक्स की कहानी इस सीजन में सबसे ज्यादा चर्चा में। टीम की कमान रिंकू सिंह के हाथों में और टीम का प्रदर्शन लगातार उन्हें खिताब का बड़ा दावेदार बना रहा है। लेकिन क्रिकेट में सिर्फ शुरुआत मायने नहीं रखती। असली चैंपियन तो वही होता है जो दबाव के आखिरी मुकाबलों में भी अपना खेल दिखाए, और अब ग्रीन पार्क में वही परीक्षा होने वाली। इस लीग की एक और बड़ी कहानी है युवा खिलाड़ियों का प्रदर्शन। यूपी T20 लीग को सिर्फ 6 टीमों की घरेलू लीग समझना आसान है, लेकिन असल में यह युवा खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुकी है। इस सीजन में कई खिलाड़ी IPL की तरफ वापसी या एंट्री का सपना लेकर मैदान पर उतर रहे हैं। समीर चिकारा का प्रदर्शन भी चर्चा में रहा है। उनकी नजर अब IPL में वापसी पर है। शानदार फॉर्म ने उन्हें फिर से सुर्खियों में ला दिया है। यानी ग्रीन पार्क में सिर्फ टीमों की जंग नहीं होगी, यहां खिलाड़ियों की किस्मत भी लिखी जाएगी। और इस सीजन की सबसे भावुक कहानी में से एक है करण शर्मा। इनका क्रिकेट को अलविदा कहना। 38 साल के करण शर्मा ने कॉम्पिटिटिव क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया। उनका कैरियर 2 दशक से ज्यादा लंबा रहा और IPL में उन्होंने 3 खिताब जीते। यूपी T20 लीग में कानपुर सुपरस्टार्स के खेलते हुए उन्होंने अपने क्रिकेट सफर का आखिरी पड़ाव तय किया। एक तरफ युवा सितारे भविष्य का टिकट तलाश रहे, तो दूसरी तरफ कर्ण शर्मा जैसे अनुभवी खिलाड़ी मैदान को अलविदा कह रहे हैं। और यही तो क्रिकेट की खूबसूरती है। एक का आखिरी मैच है तो दूसरे के कैरियर की पहली बड़ी शुरुआत बन रहा है। तो अब लखनऊ की कहानी खत्म हुई और कानपुर में शुरू होगा फाइनल काउंटडाउन। ग्रीन पार्क की पिच पर अब सिर्फ बल्ला और गेंद नहीं टकराएंगे, टकराएगा अनुभव से युवा का जोश, कराएगी दबाव में प्रदर्शन करने की क्षमता और टकराएंगे ट्रॉफी के कई तरह के दावेदार। 6 टीमें, 1 ट्रॉफी और अब हर मैच बनेगा बेहद अहम, क्योंकि यूपी T20 लीग 2026 में लखनऊ का शोर पीछे छूट चुका है। अब कानपुर में तय होगा कि कौन बनेगा यूपी का असली क्रिकेट किंग। आप देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी राष्ट्र प्रथम।